संयोजक अगर बनेंगे भी तो हमारा कहना है कि इन लोगों का एक मकसद है, वो मकसद है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। यहाँ इस बात की लड़ाई है। कहा जाता है कि अनेक जोगी मठ उखाड़, तो आज जो गठबंधन इनका है वही मठ उखाड़ की बात, उजाड़ की बात हो रही है। कभी आपस में एकता इन लोग होने वाली नहीं है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट से ये लोग काम कर रहे हैं। आज भारत का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष को, दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम नहीं किया था। आज नरेंद्र मोदी जी को बहुत से राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं कि जहाँ भारत संसार के जो आर्थिक स्थिति थी उसमें 12वां 13वां स्थान पर ये था। आज संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान हो गया और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हम लोगों को भी विश्वास है कि 2024 में जो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 30 तक के हिंदुस्तान संसार का पहला या दूसरा आर्थिक व्यवस्था में हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन इंडिया में संयोजक बनने को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। नीतीश कुमार के संयोजक बनने को लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं की भी इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन में संयोजक बनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बता दें कि उन्होंने इसको लेकर जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाने पर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की है। आप इस रिपोर्ट में सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए, नीतीश कुमार जी और उनका जो गठबंधन है, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, शुरू से ही हम कहते हैं, जब पटना में उनकी पहली बैठक हुई थी तो उन्होंने अपने नहीं दूसरे लोगों से कहवाने का काम किया कि भारत का अगला प्रधानमंत्री के रूप में उनको पेश किया जाए। इसके लिए बहुत प्रयासरत रहे, बहुत यात्राएं की उन्होंने, और इसके बाद आपने देखा कि बेंगलुरु में भी मीटिंग हुई, मुंबई में भी मीटिंग हुई। मुंबई में संयोजक का एक पैनल बना, उसमें इनका नाम नहीं था, वहाँ से चले आए। फिर दिल्ली में बातें हुई, वहाँ भी कोई बात नहीं बनी। आज भी कोई बात नहीं बनी है, सिर्फ मीडिया में बात कभी काल उछाली जाती है कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। संयोजक अगर बनेंगे भी तो हमारा कहना है कि इन लोगों का एक मकसद है, वो मकसद है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। यहाँ इस बात की लड़ाई है और इसके लिए इस मैदान में एक नहीं 5-5, 6 कैंडिडेट हैं। ममता दीदी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, केजरीवाल साहब भी हैं, उन्हें राहुल बाबा भी हैं, उधर स्टालिन साहब हैं और इत्यादि इत्यादि अनेकों लोग, सब लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। तो कहा जाता है कि अनेक जोगी मठ उखाड़, तो आज जो गठबंधन इनका है वही मठ उखाड़ की बात, उजाड़ की बात हो रही है। कभी आपस में एकता इन लोग होने वाली नहीं है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट से ये लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र भाई मोदी जी के जहाँ तक सवाल बनता है, जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि हम 44 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से आज वो उभरे हैं, शायद हम समझते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आगे उन्होंने कर दिया। आज भारत का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष को, दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम नहीं किया था। आज नरेंद्र मोदी जी को बहुत से राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम करते हैं। एक बात, दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में ये चंद्रयान पर भी अपना कदम रखने का काम किया। आज 15,000 किलोमीटर की दूरी से ये सूर्य का अध्ययन भी कर रहे हैं। तीसरी बात, आपने देखा कि G20 की बैठक हुई, जिसमें दर्जनों राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आए और किस प्रकार से शेर के रूप में, एक गुरु के रूप में इन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया, जिससे हिंदुस्तान का झंडा आगे बढ़ा है। और तो और 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। यहाँ पर कहीं भुखमरी हो जाए, कोई बेरोजगार हो जाए, कोई दुखी हो जाए, ये चलते रहता है। परिवार में 10 गो आदमी है तो 10 तरह की बात होती है। लेकिन एज ए होल सम अप किया जाए तो देखा जाए कि जहाँ भारत संसार के जो आर्थिक स्थिति थी उसमें 12वां 13वां स्थान पर था।
आज संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान हो गया। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हम लोगों को भी विश्वास है कि 2024 में जो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 30 तक के हिंदुस्तान संसार का पहला या दूसरा आर्थिक व्यवस्था में हो जाएगी। तो कहने का मतलब ऑल राउंड हिंदुस्तान का आगे बढ़ाने के लिए, जगत गुरु कहलाने के लिए एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का पद लेने के लिए लोग होड़ मचाए हुए हैं, उसमें भी एकता नहीं है। इसलिए इन लोग को जो घमंडिया गठबंधन किया गया है, घमंडिया गठबंधन जिस तरह से पटना में बैठक हुई थी, उसी समय हमने कहा था कि ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे और वही आज है कि वो लोग बिखर। तो आपने सुना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को, जिन्होंने नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जब विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी, उस वक्त नीतीश कुमार ने खुद से नहीं बल्कि लोगों से ये कहलवाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री के रूप में उनको पेश किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी गठबंधन में जितने भी नेता हैं सब खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार मानते हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2024 में भी देश के अगले प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।